अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे और अपनी फैमिलीज़ के साथ सेफ़ होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आप सबकी दुआओं और सपोर्ट का बहुत बहुत शुक्रिया। तो आज समीना बिलाल की वीडियो देख के ना मुझे कुछ याद आया है कि वो कहते हैं ना कि ज़िंदगी हर कदम एक नई जंग है, जीत जाएंगे हम, जीत जाएंगे हम, तू अगर संग है। ज़िंदगी हर कदम एक नई जंग है। तो ज़िंदगी, ये मुझे ना मिसरा बहुत पसंद है। गाने के अंदर क्या है मैं कुछ नहीं जानती, ना मैंने कभी कोशिश की है जानने की, ना मुझे याद रहता है, ठीक है। लेकिन ये गाना मैंने कहीं सुना था, तो मुझे ये जो अल्फाज है ना, ये मुझे बड़े अच्छे लगते हैं कि ज़िंदगी एक जंग है, वाकई में जंग है। और मैं कहती हूँ कि ये ज़िंदगी के हीले बहाने हैं हमारे, जो हम यहाँ पे कामयाबियाँ हासिल करते हैं, तालीम, मेहनत करके रिस्क कमाना, बच्चे, औलाद, रिश्ते, ये सारे जो सिलसिले अल्लाह ताला ने इंसान के लिए बनाए हैं ना, ये सिर्फ़ कि हमारा दुनिया, क्योंकि ये दुनिया बेकार सी चीज़ है, इस बेकार सी चीज़ में ताकि हम इससे नफ़रत ना करने लगें। क्योंकि जितनी ज़िंदगी है उतनी देर तो हमने यहाँ रहना है ना, तो रहने के लिए फिर हमें अल्लाह ताला ने ये कुछ आस उम्मीदें हमारे साथ लगाई हुई हैं, और हम इन्हीं आसों और उम्मीदों के सहारे अपनी ज़िंदगी गुजार लेते हैं। तो जी, आज की वीडियो बिलाल और समीना की बहुत बहुत मुबारक हो। उन्होंने कामयाबी हासिल की, ये वीडियो उनके लिए, और ये जो मैंने अल्फाज कहे ये सिर्फ़ इनके लिए नहीं है, हर उस मियाँ बीवी के लिए है, हर उस मियाँ बीवी के लिए है जो एक दूसरे की सपोर्ट में एक दूसरे के साथ खड़े रहते हैं। कभी एक दूसरे को डिग्रेड नहीं करते, कभी एक दूसरे की सलाहियतों को दबने नहीं देते, एक दूसरे की सलाहियतों को निखारते हैं, ठीक है। तो कहते हैं ना, मेरी किसी बहन ने एक कमेंट किया कि हर कामयाब मर्द के पीछे एक औरत का हाथ होता है। मेरे ख़्याल में हर कामयाब मर्द के पीछे एक औरत का हाथ, सिर्फ़ औरत का नहीं होता मर्द के पीछे, बल्कि औरत के पीछे एक मर्द का होता है, मतलब दोनों का हाथ होता है। ये नहीं कि सिर्फ़ हम ये कह दें कि भई एक मर्द के पीछे औरत का हाथ होता है, ऐसा नहीं। जहाँ पे आप औरत भी कोई कामयाब देखेंगे ना, उसके पीछे भी एक मर्द का हाथ होता है। चाहे वो भाई के रूप में है, चाहे वो शौहर के रूप में है, चाहे वो वालिद के रूप में है, चाहे वो बेटे के रूप में है। बाज़ औक़ात कुछ ख़वातीन ऐसी होती हैं कि वो कम उम्र में उनकी शादी हो जाती है, ठीक है, फिर उनके हस्बैंड उनको सपोर्ट करते हैं, फिर उनके आगे बच्चे भी उनको सपोर्ट करते हैं, और सोशल मीडिया भरा पड़ा है ऐसी ख़वातीन जिनको अपने बच्चों, जिनकी सलाहियतों को ज़ंग लग चुकी थी, लेकिन उनके बच्चों ने आके उनकी सलाहियतों को जो है ना निखारा है, और आज वो सोशल मीडिया पे कामयाब हैं, ठीक है। बहुत सारी ऐसी हैं, अच्छा काम कर रही हैं, जो अच्छे वाला काम कर रही हैं, ऐसा काम नहीं कर रही ऊट-पटांग वाला, ठीक है जी। तो औरत जो होती है ना, वो भी तभी कामयाब होती है जब उसके पीछे एक मुखलिस मर्द खड़ा होता है किसी भी रूप में। और इसी तरह मर्द जो है, वो तो माँ की गोद से ही उसका तो सिलसिला शुरू हो जाता है ना। पहले माँ ऐसी हो कि वो अपने बच्चे की सलाहियतों को निखारे, ठीक है। फिर आगे आप स्कूल्स में जाते हैं, वहाँ टीचर के रूप में आपको ख़वातीन मिलती हैं, वो भी एक औरत होती है। बड़ी बहनें होती हैं, वो भी औरतें होती हैं, वो भी भाइयों की बाज़ औक़ात बड़ी बहनें बहुत हेल्प करती हैं, अपने भाइयों को पढ़ाती हैं। तो इसी तरह फिर जब शादी हो जाती है, बीवियाँ होती हैं, और कई बार हम ऐसी जगह पे काम कर रहे होते हैं जहाँ पे ख़वातीन हमारे ऊपर मतलब कि बॉस होती हैं हमारी, मर्दों की सॉरी, तो वो भी एक टैलेंटेड बंदे को देख के उसकी सलाहियतों को निखारने में किसी हद तक उसकी हेल्प करती हैं। तो जनाब आली जी, आज एक मैं कहूँगी कि ज़ोरदार ज़नाटेदार थप्पड़ किसी के मुँह पे पड़ा है, और वो ऐसा जाहिल शख्स है जिसके मुँह पे वो थप्पड़ पड़ा है ना, कि वो इंसान ऐसा बेवकूफ़ और जाहिल, जो जिसके अंदर खुद कोई टैलेंट नहीं है, जिसके अंदर कोई खूबी नहीं है, ना तालीम है, ना हुनर है, और ना ही वो कोई क्रिएटिव माइंड बंदा है कि भाई कोई अनोखा सा कोई काम उसने कर लिया है सोशल मीडिया पे, जिसकी वजह से उसका नाम बना हो, ठीक है। दूसरों के सहारे पे, दूसरों को सीढ़ी बना के, दूसरों को इस्तेमाल करके, दूसरों का हक मार के वो बंदा आज जिस लेवल तक पहुंचा है ना, वो दूसरों के हक मार के, दूसरों को सीढ़ियां बना के, दूसरों को कैश करके, मतलब कि वो उस बंदे के अंदर सलाहियतें ज़ीरो हैं, ज़ीरो बटा ज़ीरो।
لیکن اس کے اندر چلاکی بہت ہے، ٹھیک ہے، اور چلاک بندہ جو ہوتا ہے نا دنیا دار ہوتا ہے، اور دنیا میں وہ کامیاب ہو بھی جاتا ہے، کیونکہ اللہ رب العزت کی ذات کا فرمان ہے کہ آپ جو اپنی زندگی میں جس کے لیے کوشش کرو گے نا آپ کو وہی ملے گا، ٹھیک ہے، اپنی نیت صاف رکھو گے اور اچھی چیز کے لیے کوشش کرو گے تو اچھی ملے گی، ٹھیک ہے، اور اپنی نیت خراب کر کے تم کسی ایسی چیز کے پیچھے بھاگو گے جس کا صلہ تمہیں آخرت میں زیرو ملے گا، ٹھیک ہے، وہ بس دنیا میں ہی رہ جائے گی۔ مطلب ہر ایک کی اپنی اپنی خواہشیں ہیں نا، اپنی خواہشوں کو پانے کے لیے وہ کرتے ہیں، تو اللہ کی ذات نے یہی فرمایا کہ جو تم جس کو حاصل کرنے کی تم چاہ رکھتے ہو اور اس کے لیے کوشش کرتے ہو، ٹھیک ہے، تو وہی تمہیں ملے گی۔ اب وہ تو بندے پہ ہوتا ہے نا کہ وہ مطلب اچھی چیز حاصل کرنے کے لیے کوشش کرتا ہے یا دوسروں کے حق مار کے صرف دنیا میں اپنا نام یا دنیا میں وہ اپنا مقام بنانے کے لیے دولت یا کچھ بھی یا شہرت یا جو بھی کچھ بھی چیز لے لیں اس کو جو اس کو خواہش ہوتی ہے اس کو حاصل کرنے کے لیے وہ ہاتھ پاؤں مارتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے منہ پہ دے مارتا ہے، ٹھیک ہے، وہ اس کو چیز اس کو اللہ تعالیٰ دے مارتا ہے اس کے منہ پہ کہ جا کر توں ایش۔ تو جناب علی یہ جو زناٹے دار تھپڑ مارا گیا ہے نا، یہ ایسا انسان ہے کہ اس نے اپنے ہی ملک کے لوگوں کی دل آزاری کی، اپنے ہی ملک کے لوگوں کو کھوتا کھانے والی عوام کہا، ٹھیک ہے، اور اپنے گھر کی چھت پہ کھڑے ہو کے کہا کہ پاکستان میں کوئی کامیاب نہیں ہو سکتا، پاکستان میں کچھ بھی نہیں ہے، حالانکہ وہ خود باہر سے منہ کالا کروا کے آیا ہے، اس کے الفاظ تھے کہ پاکستان میں کچھ نہیں ہے، یہ دیکھیں یہ سولر لگا ہوا ہے، ان کے گھر کا لڑکا فلانے ملک میں ہوتا ہے، اس میں سولر لگا ہوا ہے ان کا فلانے ملک میں، مطلب کہ اس نے پوری چھت پہ کھڑے ہو کے جس گھر کی طرف اشارہ کیا کہ ان کے گھروں میں سولر لگے ہوئے ہیں کیونکہ ان کے فیملی ممبرز جو ہیں وہ باہر سے پیسہ کما کے بھیج رہے ہیں، تو پاکستان میں کوئی اپرچونٹیز نہیں ہے، پاکستان میں کوئی کامیاب نہیں ہے، پاکستان میں کوئی پیسہ نہیں کما سکتا، ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا، آپ نے کرنی ہے محنت، اپنی نیت رکھنی ہے صاف، ٹھیک ہے، اور اللہ تعالیٰ آپ کو حق حلال دے رہا ہے نا، چاہے تھوڑا دے رہا ہے زیادہ دے رہا ہے، وہ آپ کی قسمت کا آپ کو مل رہا ہے، سولر لگے نہ لگے، سولر ہو نہ ہو، ٹھیک ہے، آسائشیں ہو نہ ہو، آپ حق حلال آسان رزق کما رہے ہیں نا، اس سے بڑی میں کہتی ہوں کوئی اللہ تعالیٰ کی کرم نوازی نہیں ہے۔ اگر آپ 3 ٹائم کھانا کھا کے سو رہے ہیں، آپ کے بچے 3 ٹائم کھا رہے ہیں، کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلا رہے، اور کون سا امیر بندہ ہوتا ہے؟ میری نظر میں امیر بندہ وہی ہے جو اپنی بیوی بچوں کے خرچے جو ہیں خوش اسلوبی سے پورے کر رہا ہے، بغیر کسی سے ادھار مانگے، ٹھیک ہے، کسی کے آگے ہاتھ پھیلائے، کسی کا حق مار کے، بیویوں کو یوز کر کے، بچوں کو یوز کر کے، سمجھ آ رہی ہے، رشتہ داروں کو استعمال کر کے، اس سے میں کہتی ہوں بڑا عظیم بندہ کوئی ہے ہی نہیں۔ اور وہ عورتیں جو اپنے شوہروں کی حق حلال کی کمائی پر مطلب کہ گزارا کر رہی ہیں، صبر شکر کر رہی ہیں، ان سے عظیم عورتیں کوئی ہے ہی نہیں اس دنیا میں، ٹھیک ہے جی۔ جنت کو حاصل کرنا مشکل نہیں ہے، بہت آسان ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتا دیا ہوا ہے، ٹھیک ہے، لیکن ہم خود اس کو مشکل بناتے ہیں۔ تو جی بات کرتے ہیں آج کہ سمینہ کو کیوں ضرورت پیش آئی یہ بات کرنے کی، ٹھیک ہے جی۔ تو ویڈیو کو آپ نے اسکپ نہیں کرنا، چینل کو کرنا ہے سبسکرائب، ویڈیو کرنا ہے لائک اور شیئر۔ دیکھیں مجھے ایسے پتہ تو آپ کو چل گیا نا کہ یہ پھپھے کٹنی زنانی کی بات ہوئی ہے، ٹھیک ہے، لیکن یہ ایک پھپھے کٹنی زنانی نہیں ہوگی یقیناً، ٹھیک ہے، ہمیں یہ لگا کہ اس کا اشارہ ادھر ہے، ادھر بھی ہوگا، میں یہ نہیں کہتی، کیونکہ جو مطلب کہ بہت سارے لوگوں نے مذاق اڑایا ہوگا بلال کا، بہت سارے لوگوں نے ٹونٹ کیے ہوں گے، بہت سارے لوگوں نے باتیں کی ہوں گی، صرف اس اکیلے ایک نے نہیں کی، اس کا تو ہمیں پتہ ہے نا، ایسے بھی بہت ہوں گے جن کا ہمیں پتہ نہیں ہوگا کہ انہوں نے بھی ان کو مطلب کہ جیسے بلال نے کہا لوگ ہنستے تھے، ٹھیک ہے جی۔ تو آج اس نے یہ بات کیوں کی؟ اس لیے نہیں کی کہ وہ کسی کو نیچا دکھانا چاہتی ہے یا کسی کو اپنی کامیابی دکھا کے جلانا چاہتی ہے، نہیں، اس نے یہ بات اس لیے کی کہ جو انہوں نے 1.5 سال میں سفر کیا ہے نا، ایک ایک چیز کو جو انہوں نے جب ان کو اس طرح کی باتیں سننے ملی تو جس تکلیف اور کرب سے وہ گزرے ہیں وہ وہی جانتے ہیں، ٹھیک ہے، وہی جانتے ہیں، اور اللہ جانتا ہے کہ وہ ان کے اوپر کیا بیتی جب وہ گھر سے نکلے، اس کے بعد جو انہوں نے ایک مطلب ہر کسی کی کہانی ہے، میں یہ نہیں کہوں یہ کوئی انوکھے ہیں، ہم بھی ان چیزوں سے گزرے ہیں، ہمارے بچے بھی ان چیزوں سے گزر رہے ہیں بلکہ، تو میں یہ نہیں کہ میں ان کی صرف بات کر رہی ہوں، میری بہت ساری بچیاں ہیں، بچے ہیں، بہنیں ہیں، بھائی ہیں جو ابھی بھی ان چیزوں سے گزر رہے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ تو سب کی بات کر رہی ہوں، تو وہ کیوں آج سوشل میڈیا پہ اکثر لوگ آپ کو یہ چیزیں سناتے ہوئے بتاتے ہوئے نظر آتے ہیں، شریکہ نو اگ لانی، وہ ایک لڑکا وائرل بھی ہے شاہد نام کا، ٹھیک ہے جی، تو وہ بھی اسی طرح سے ہرٹ ہوا تھا نا، کیونکہ وہ بیچارہ غریب سا ماڑا مسکین سا تھا، تعلیم بھی نہیں تھی اس کے پاس، اور وہ پہنچ گیا UK کسی طرح سے،
اور اللہ ने उसको भाग लगाए, जो भी वो मेहनत मजदूरी करता है। कोई ये नहीं कि वो बड़ा बेचारा कोई वहाँ पे अफसर लगा हुआ है, लेकिन वो इतना कोई हर्ट हुआ था ना। और सबसे ज़्यादा आपको जो बातें तकलीफ़ देती हैं ना, वो गैरों की नहीं देती। बहुत सारे बेगाने लोगों ने बिलाल का मजाक उड़ाया होगा, बिलाल पे हंसे होंगे बहुत सारे, लेकिन बिलाल उनकी बातों को कभी दिल पे नहीं लेगा। कभी उनको शायद वो मतलब एक सुन के उसने भुला भी दिया होगा कि कौन मुझ पे हंसा था, और कभी वो उनको जाके अपनी कामयाबी बताएगा नहीं कि आप फलान टाइम पे मुझ पे हंसे थे, देखिए आज मैं कामयाब हो गया। सबसे ज़्यादा तकलीफ़ देती हैं बातें इस तरह की अपने करीबी रिश्तों। जब आपके करीबी रिश्ते आपको नीचा दिखाते हैं ना, आपको टोंट मारते हैं और आपको ये कहते हैं कि तू क्या तू तू कर, नहीं तेरे में कोई सलाहियत नहीं है, तू नहीं कर सकता, भूल जा तू। और यहाँ तो ये फफ्फी कुटनी जनानी जो है, जो मुझे इतनी कोई अजीब बात लगती है ना इनकी माँ की, जो बिलाल की तारीफ़ों के पुल बांधती है। और ये बड़ी जो बुज़ुर्ग है कि भाई अपने बेटे और भाई के दुश्मनों के साथ इनकी बड़ी बनती है। और मुनाफिक औरतें हैं ना, एक तरफ इसको भी लगा लेती हैं मक्खन मलाइयाँ, और उधर उनको भी खुश कर लेती हैं, उधर 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 भी पग्गे बनाई हुई हैं, उधर इनके काम भी वही करता है, सारी क्रेडिट उसको देती हैं। तो मेरे लिए बड़ी अजीब बात है। मेरे प्यारे के साथ अगर कोई ऐसे करेगा ना, मैं तो उसको मुड़ के भी ना देखूँ ना। तो जनाब अली क्यों ये बात ही भूल गई। हाँ, ये क्यों समीना ने बात की, सिर्फ इसलिए कि उन्होंने एक तवील अरसा बहुत सारी बातें सुनी, और सिर्फ ये नहीं उस बंदे ने कहा कि भाई मैंने तो उसको मना किया था ना जाओ, अवाम उल्टा मेरे पे चढ़ाई कर रही है, क्योंकि अवाम तो है ही डंगर खोता खाने वाली अवाम है, इनको कहाँ से मेरी बात समझ आएगी कि मैंने उस झल्ले को बड़ा समझाया है। वो झल्ला नहीं कामयाब होगा, वो तो है ही झल्ला सा, क्योंकि खुद नाकामी का मुंह देख के आया था ना, तो इसको लगता था कि मैं नाकाम हो गया हूँ तो बाकी भी सारे नाकाम ही होंगे। ऐसा नहीं होता, ठीक है। तो जनाब अली इसने साथ में ये भी कहा था कि तू आ जा वापस, बस तूने आना ही है, जाहिर बात है, तू कितनी देर उधर टिक लेगा, तो फिर तुझे तेरे हवाले कर दूंगा सब कुछ जो मुझे दे के जा रहा है। तो तुम लोगों ने भीख मांगी, भीख में उसने तुम्हें चैनल तुम्हारे बूथे पे मारा। और अगर ज़ीरो से हीरो वो पहले बना था, ज़ीरो से शुरू करके वो 4 मिलियन तक पहले पहुंच सकता है, ठीक है। जब वो यंग था, जब उसके पीछे एक पावरफुल खातून नहीं थी, ठीक है, उसके पीछे नहीं थी, बल्कि वो किसी खातून के पीछे पावरफुल मर्द बन के खड़ा था भाई के रूप में, ठीक है। और उसने अपनी बहन, मैंने कहा ना मर्द के औरत की सलाहियतों को भी मर्द निखारते हैं, तो ये बात भी बिलाल ने साबित की हुई है कि उसने अपनी बहन की सलाहियतों को निखारा। मैंने ये कभी नहीं कहा कि आमना ने काम अच्छा नहीं किया, मैं हमेशा दोनों को क्रेडिट देती हूँ। और मैं ये कहती हूँ कि ये हक दोनों का था, ये चैनल दोनों का था। मैं होती ना बिलाल की बहन, यकीन करे मैं कभी भी चैनल इस तरह ना लेती। मैं कहती मेरा भाई ये चैनल ऐसे ही चलेगा, चाहे तू जर्मनी छोड़ जिधर मर्जी चला जा, ठीक है, कुछ भी नहीं होता। दोनों पार्टनर थे, हक मारा गया उसका। तो वो इसने कहा था तू ले ली आके, बस मैं बड़े दिल का मालिक हूँ, तू ले ली। तो जब इस भिखारी को भीख दे दी जाती है ना, तो भीख देने वाला भीख वापस नहीं उठाता उसके कटोरे में डाल के, ठीक है। तो वो इतना बेवकूफ़ नहीं था कि अपनी बहन को चैनल दे के तो फिर कहता कि मैं आप बहना आ गया हूँ, तो तू मैं नाकाम होके आ गया हूँ, तो मेरे तो बड़े बुरे हालात हैं, तो मुझे ऐसा करो चैनल वापस दे दो। ये तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात का शुक्र है कि अल्लाह ने उसको कामयाब किया। और अल्लाह ताला हर हर एक को, मैं कहती हूँ जितने भी बच्चे हमारे स्ट्रगल कर रहे हैं, जितने भी हमारे भाई बहनें पाकिस्तान में या पाकिस्तान से बाहर, क्योंकि मैंने देखा है कि पाकिस्तान में भी मेहनत करने वाले भूखे नहीं मरते, ठीक है ना। यहाँ पे भी हमने बड़े कामयाब बंदे देखे हैं, अपनी आंखों से देखे हैं पाकिस्तान में लोग कामयाब होते हुए, ठीक है। हाँ, वो बात अलग है कि मेरे बच्चे जो हैं वो बाहर सेटल हो गए थे अपनी मेहनत से, तो हमें भी उन्होंने बुला लिया, वो अल्लाह का शुक्र है, हमारी खुशकिस्मती है। लेकिन पाकिस्तान में भी इतने बुरे हालात नहीं हैं। तो इनको लगा था कि वो नाकाम होके आएगा, हमारे आगे फिर गिड़गिड़ाएगा, हम खुश होंगे कि अच्छा हुआ। लेकिन जी, जिससे मेरा रब जो है ना जिसका हाथ थाम लेता है, सही बिलाल ने बात की, उसे कोई गिरा नहीं सकता, उसे कोई भी कामयाबी से, मतलब ये दुनियावी कामयाबी है ना आर्जी, लेकिन क्योंकि हमने इस दुनिया में जब तक रहना है तो ये हमारे लिए खुशी के बायस हैं, हमारे जीने के बहाने हैं। तो अल्लाह ताला जी हर मैदान में ना सिर्फ इनको बल्कि वो सब इंसान, सब लोग जो इस वक्त मेहनत कर रहे हैं पाकिस्तान में और बाहर बैरून ममालिक, अल्लाह ताला मेरे दिल से दुआ कि अल्लाह ताला सबको कामयाब करे और हासदों के हसद से महफूज रखे। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।